वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। रीडिंग नहीं होगी गड़बड़, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं के घर लगेंगे स्मार्ट मीटर। बिजली के बिलों में मीटर की रीडिंग में गड़बड़ी एक बड़ी समस्या होती है। आए दिन उपभोक्ता को बिना मीटर रीडिंग वाले बिल आने की शिकायत होती है। इस समस्या से अगले 6 माह में निजात मिलने की उम्मीद है। बिजली कंपनी अब स्मार्ट मीटर लगा रही है। पूर्व क्षेत्र कंपनी के 43 लाख उपभोक्ता में पहले चरण में 9.5 लाख उपभोक्ता के लिए मीटर खरीदी की है। स्मार्ट मीटर में मीटर की रीडिंग का डेटा कंपनी के सर्वर पर रहेगा। हर पल की अपडेट उसके पास होगी। मीटर में लोड बढ़ने से घटने तक की सारी जानकारी भी स्वचालित रूप से कंपनी के पास आएगी। विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका के बिखरे पन्नों को समेटने में बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अटका। बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकलने में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पसीने छूट गए। कॉलेजेस की लापरवाही के चलते ये स्थिति बनी कि परीक्षा के 2.5 महीने बीतने के बावजूद विद्यार्थियों का मूल्यांकन नहीं हो पाया, क्योंकि संग्रहण केंद्र बने इन कॉलेजेस ने बीए नियमित प्राइवेट के विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका एक साथ मिला दी। यहाँ तक कुछ विद्यार्थियों की कॉपीज के पन्ने भी बिखर गए। इन्हें समेटने के लिए मूल्यांकन केंद्र में 3 गुना कर्मचारी लगाने पड़े। बिजली कर्मचारियों ने वापस ली हड़ताल, लौटे काम पर। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 नवंबर से दिवाली के ठीक पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ली। ऊर्जा विभाग के पीएस से चर्चा के बाद सरकार की तरफ से मिले भरोसे के बाद कर्मचारी अधिकारी काम पर लौट आए। हड़ताल पर गए बिजली कंपनीज के कर्मचारियों ने चेतावनी दी थी कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वो काम पर नहीं लौटेंगे। उधर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बिजली कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की थी और भरोसा दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जा रहा है। एमपी के इन 3 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, गरोठ में बनेगा जंक्शन। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम मध्य प्रदेश में जोर शोर से चल रहा है। विकास की नई इबारत लिखने वाला ये एक्सप्रेसवे रतलाम, मंदसौर और झाबुआ जिलों से गुजरेगा। कुल मिलाकर लंबाई एमपी में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 240 किलोमीटर से ज्यादा होगी। ये एक्सप्रेसवे मालवा के रहने वालों के लिए उन्नति के नए रास्ते खोल देगा। इंदौर उज्जैन में विकास के पंख लगेंगे। लाभ होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक जंक्शन गरोठ के पास बनाया जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद में पंजाब को पीछे छोड़कर बना देश का पहला राज्य। धान खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा। गेहूं के उत्पादन में लगातार वृद्धि के साथ समर्थन मूल्य पर पिछले साल 129 लाख टन से ज्यादा खरीद करके पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। 37 लाख टन धान का उपार्जन करके प्रदेश 25.87 लाख टन की खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ चुका है। खाद्यान्न उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को लगातार 6 बार कृषि कर्मठ पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। खुशखबरी, पुणे फ्लाइट फिर शुरू। रायपुर के लिए नई उड़ान कल से हुई शुरू। एयर इंडिया की भोपाल पुणे फ्लाइट मंगलवार से फिर से शुरू हो गई। ये फ्लाइट अब हफ्ते में 2 की जगह 4 दिन चलेगी। इंडिगो ने भी कल से भोपाल रायपुर फ्लाइट शुरू कर दी। ये फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन उड़ान भरेगी। एयर इंडिया की सुबह शाम मुंबई जाने वाली और रात में दिल्ली जाने वाली फ्लाइट शेड्यूल के अनुसार चलेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी मैनेजमेंट ने बताया कि रायपुर फ्लाइट शुरुआत नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली करेंगे। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर शिवराज के मंत्री बोले, कमलनाथ से करिए सवाल। पेट्रोल, डीजल व खाद्य तेलों की बढ़ती कीमतों पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये सवाल पूर्व सीएम कमलनाथ से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैट की दरों को हमारी सरकार ने नहीं बढ़ाया था। कमलनाथ को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके घोषणा पत्र में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करने की बात कही थी। नरोत्तम मिश्रा के बयान पर ट्विटर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बीनू ने लिखा कि बीजेपी में भी सबके सब नमूने भरे पड़े हैं। प्रजय सिंह बघेल लिखते हैं कि नेताओं से सिलेबस के बाहर का प्रश्न मत पूछो। शैलेश ने लिखा कि आप सरकार में किस लिए हैं। 960 करोड़ रुपए की लागत से बना देश का पहला साउंड प्रूफ हाईवे। ऊपर से गाड़ियां और नीचे से दौड़ेंगे जानवर। एमपी के सिवनी जिले में देश का सबसे भव्य साउंड प्रूफ हाईवे बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि परफेक्ट रोड ट्रिप के लिए हाईवे पर दौड़ती गाड़ी, आसपास खूबसूरत नजारे, पेड़ पौधे और वादियों का कॉम्बिनेशन आवश्यक है। बता दें कि देश में इससे पहले कहीं साउंड प्रूफ हाईवे नहीं बना। मध्य प्रदेश में बना ये पहला साउंड प्रूफ हाईवे है। इसे 960 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की सीमा।
दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने फैमिली पेंशन से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी बात कही है। मंत्रालय ने बच्चों की दी जाने वाली फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ा दिया। जिन बच्चों के माता पिता दोनों ही रक्षा मंत्रालय में काम करते हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ये जरूरी है कि माता पिता दोनों को ही 7वें वेतन आयोग के दायरे में आते हों और साथ ही दोनों के नॉमिनी में बच्चे का नाम शामिल हो। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार 7वें वेतन आयोग के तहत सरकारी सेवा में लगे उच्चतम पेंशन भुगतान को संशोधित किया गया है। एसजीएस आईटीएस के विद्यार्थी सेमेस्टर परीक्षा के लिए 15 नवंबर तक कर सकते हैं पंजीयन। गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान ने आवश्यक सूचना जारी कर अपने सभी विद्यार्थियों को कहा कि वे जल्द से जल्द सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए पंजीयन करा लें। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की जा सकती है और इसका शुल्क केवल 50 रुपए है। विलंब शुल्क के साथ 15 नवंबर तक पंजीयन कराया जा सकता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर राकेश सक्सेना का कहना है कि यूजी और पीजी के सभी विद्यार्थियों के लिए सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होता है। जुलाई से दिसंबर के बीच के सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए फिलहाल पंजीयन कराया जा रहा है। 430 लोगों ने कंपाउंडिंग के लिए किया आवेदन। निगम को मिले 9.50 करोड़ रुपए। अनुमति के विपरीत किए गए निर्माण को वैध करने के लिए निगम द्वारा शहरवासियों को कंपाउंड शुल्क जमा करवाकर निर्माण को वैध करवाने की योजना का अभी तक 400 से ज्यादा भवन मालिकों ने लाभ लिया। निगम के पास विगत दिवस में 430 से अधिक भवन मालिकों द्वारा कंपाउंडिंग के लिए आवेदन लगाए गए। इनसे निगम को कंपाउंडिंग शुल्क के रूप में 9.50 करोड़ रुपए की आय हुई। निगम के भवन अधिकारी और भवन निरीक्षक द्वारा लोगों के घर घर जाकर उन्हें शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश में मार्च 2022 तक देसी शराब प्रदाय नीति में नहीं होगा बदलाव। खनिज विभाग में 868 नए पद बनेंगे। प्रदेश में देशी शराब की प्रदाय नीति में सरकार अभी बदलाव नहीं करेगी। मौजूदा व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक बरकरार रहेगी। इससे सरकार के राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दुकानों के ठेके हो चुके हैं। वहीं खनिज विभाग में 868 नए पद बनाए जाएंगे। इससे अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई हो सकेगी। ये निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। पारा 13 डिग्री पर आया। रात में बड़ी ठंड, दिन में घटा तापमान। मंगलवार को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। ये सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इससे रातों में ठंडक बढ़ गई। ठंड से बचने के लिए सुबह गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं तापमान में गिरावट आने से ठंडक रही। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर से पश्चिमी विक्षोभ गुजरने वाला है। इससे राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बन रहा है। चक्रवातीय घेरे के चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 72 घंटे में इसका असर दिखने लगेगा। कांग्रेस को भारी पड़ी नेताओं की अनदेखी। रेगांव में बसपा के न होने का हुआ लाभ। दमोह विधानसभा का उपचुनाव जीतने को रणनीतिक सफलता मानकर चल रही कांग्रेस से भाजपा ने 4 सीट के उपचुनाव में हिसाब चुकता कर लिया। कांग्रेस को अपने नेताओं की अनदेखी करना उपचुनाव में भारी पड़ा। चुनाव से पहले ही पूर्व विधायक सुलोचना रावत, उनके पुत्र विशाल रावत ने पार्टी का हाथ झटककर भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं चुनाव के बीच में बड़वा से विधायक सचिन बिरला भी भाजपा के पाले में खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवाओं के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग कैंप। वन विभाग के द्वारा प्रदेश में वनों पर आश्रित रहने वाले समुदाय के कौशल उन्नयन और आर्थिक विकास के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में ग्रीन इंडिया में चयनित लैंडस्केप में ग्रामीण युवा हितग्राहियों को स्वरोजगार से जोड़ने की अभिनव पहल की गई। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 14 प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। मिशन में अब तक 4 वन मंडल होशंगाबाद, पश्चिम बैतूल, दक्षिण सागर और सीहोर में प्रशिक्षण प्रारंभ किए जा चुके हैं। दीपावली के चलते बस अड्डों पर बढ़ने लगी यात्रियों की भीड़ पर व्यवस्थाएं कुछ भी नहीं। दीपावली के चलते बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। आम दिनों में भोपाल से इंदौर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड सहित प्रदेश के अन्य शहरों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूली भी होने लगी। दीपावली के कारण प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के लिए संचालित बसों में यात्रियों की भीड़ होने लगी है। बसों में सीट नहीं मिलने पर भोपाल से कम दूरी रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, विदिशा, सिरोंज के लिए चलने वाली निजी बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। COP26 लीडर्स इवेंट में पीएम मोदी बोले, सोलर प्रोजेक्ट पर फोकस करें। एक दुनिया, एक सूर्य और एक ग्रिड की जरूरत। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित COP26 लीडर्स इवेंट के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन एनर्जी पर अपनी बात रखी। एक्सेलरेटिंग क्लीन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड की कल्पना को अगर हम साकार कर पाते हैं तो इससे सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। जरा सोचिए, इस कार्बन एमिशन कितना कम होगा और हम क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकेंगे।
खनिज विकास निगम में 868 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। मंगलवार को हुई कैबिनेट में मंत्रिपरिषद ने खनिज विभाग के बढ़ते दायित्वों के निर्वहन के लिए 511 नियमित पद और 357 आउटसोर्स पद, कुल 868 नवीन पदों के प्रस्ताव को पारित कर दिया। खनिज की उपलब्धता में कमी और मांग में वृद्धि की वजह से अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस कारण मिनरल डिपार्टमेंट का काम काफी बढ़ गया, इसलिए सरकार ने नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नाबार्ड से स्वीकृति कोदो कुटकी मूल्य परियोजना का किया शुभारंभ। मध्य प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा मंडला जिले में कोदो कुटकी मूल्य श्रृंखला के विकास हेतु एक परियोजना स्वीकृत की गई। इस परियोजना के अंतर्गत कोदो कुटकी के उत्पादन से लेकर इसकी मार्केटिंग और विपणन तक के प्रत्येक स्तर की कार्य योजना शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत मुख्यतः 4 विकासखंड मवई, बीजा डांडी, मंडला और नैनपुर विकासखंड का चयन किया गया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल 81,000 वोट से जीते। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुन्नी को 81,000 मतों से हरा दिया। भाजपा प्रत्याशी मतगणना के दौरान यहां लगातार बढ़त बनाए हुए थे। ज्ञानेश्वर पाटिल की जीत की घोषणा होते ही भाजपा नेताओं ने जगह जगह जश्न मनाया। 21वें राउंड में 42,000 से ज्यादा मतों की निर्णायक बढ़त से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह छा गया। नवंबर में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले ही निपटा लीजिए बैंक के सारे जरूरी काम। नवंबर महीने में बैंक 10 दिनों के लिए बंद रहेंगे। बैंकों के बंद होने के बाद अति पिछड़े जिले में एटीएम की सेवा प्रभावित हो जाती है। ऐसे में दीपावली पर लोगों को पैसे के लिए दिक्कत हो सकती है। लोग पहले ही पैसा निकाल लें, इससे पैसे के लिए भटकना नहीं होगा। बता दें कि दीपावली की छुट्टी पर बैंक 4 दिन बंद रहेंगे। बैंक 4 से 7 नवंबर तक बंद होंगे। इसके बाद 13 माह को द्वितीय शनिवार व 14 को रविवार पड़ने से बैंक की छुट्टी होगी। 19 को गुरु नानक जयंती का अवकाश होगा। 21 को रविवार की वजह से बैंक बंद होंगे। 27 को भैरव अष्टमी और 28 को रविवार की छुट्टी रहेगी। कुल मिलाकर 10 दिन बैंक बंद रहेंगे। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए आया आदेश, इस तारीख से लागू होंगे नियम। केंद्र सरकार ने 8 नवंबर से सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी बहाल करने का फैसला किया। कार्मिक मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि यह सुनिश्चित करना विभाग प्रमुखों की जिम्मेदारी होगी कि बायोमेट्रिक मशीन के पास सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से रखा जाए और सभी कर्मचारी हाजिरी लगाने के पहले और बाद में अपने हाथों को सैनिटाइज करें। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी फैलने के कारण कर्मचारियों को बायोमेट्रिक तरीके से हाजिरी लगाने की छूट दी गई थी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज ने शुरू की 1664 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया। उत्तर मध्य रेलवे भर्ती। उत्तर मध्य रेलवे में अप्रेंटिसशिप के मौके की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज ने प्रयागराज, आगरा, झांसी और झांसी वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप की 1666 रिक्तियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। आरआरसी द्वारा विज्ञापित अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड में आमंत्रित किए जा रहे हैं। खाद की किल्लत से किसान परेशान, अब तक 5 की मौत। संकट से निपटने के लिए सरकार उठा रही कदम। देश भर में जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा, तो दूसरी तरफ किसान गेहूं की बुआई शुरू होते ही खाद की किल्लत से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में खाद की किल्लत है। घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही, जिसके बाद किसान कई जगहों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। यही नहीं, खाद की किल्लत की वजह से अब तक 5 किसानों की मौत भी हो चुकी है। दिवाली छठ पर 7 रुपए तक सस्ता हुआ खाने का तेल। अडानी रामदेव की कंपनी ने भी दी राहत। दिवाली छठ के मौके पर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए प्रमुख खाद्य तेल कंपनीज ने बड़ा कदम उठाया। इन कंपनीज ने खाद्य तेल की कीमतों में 4 से 7 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की। इसमें गौतम अडानी की अडानी विल्मर और योग गुरु रामदेव की रुचि सोया इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।